नहीं निकलेगा तो मैं कटने मैं बेईमानी नहीं कर सकता। आज हम फैमिली जो इटली के अंदर रह रही है वो सारे एक जगह पे इकट्ठे हैं। सबसे अच्छी बात है कि हम सब इस दुनिया में मुसाफिर हैं। मैं अभी यहाँ वापस आ गया। तो जी ये रास्ता जा रहा है अंदर। उससे बड़ा इनाम चीफ पीने के लिए 60 यूरो और जिसने तोंबोला किया वो मिलकर पाएंगे। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सलीम। लोग ठीक होंगे। तो जी आज हम आए हैं लागो मजोरे की तरफ, क्योंकि हमारे एक रिश्तेदार हैं अमेरिका से आए हैं, मेरे चाचू। वो उन्होंने लागो मजोरे पे घर लिया है। तो ये वो सारा घर है। अभी आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाएंगे, आपको मैं दिखा दूंगा। आज हम यहाँ दावत पे आए हैं, यहाँ बैठेंगे फिर हम घर रहेंगे, क्योंकि हमारे घर से कोई 2 घंटे दूर है। तो हमें सुबह 11-10 बजे निकलना पड़ा है और अभी कोई मेरे 2 बज रहे हैं। अभी आपको टूर भी कराते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो जी वहाँ वो दरवाज़ा जहाँ मेट्रो का आ रहा था और यहाँ मैं अंदर आया हूँ और यहाँ इन्होंने मछलियाँ रखी हुई हैं। छोटा सा यहाँ ये बना हुआ है और साथ यहाँ ये कुआं है। अंदर मैंने देखा पानी तो है लेकिन बहुत नीचे है। मैं आगे नहीं जा रहा, मेरा मुझे डर लग रहा है अंदर से अगर फ़ोन फिसल गया ना। पापा का नया फ़ोन है, उन्होंने मुझे छोड़ना नहीं। ये दिखाना था। वहाँ से अंदर आते आते वो आगे रास्ता जाता है, ये सारा घर है ये इनका। और यहाँ साथ ये छोटी सी जगह है जहाँ ये 2 चीज़ें हैं। बाकी वहाँ ऊपर भी जाता है, वहाँ मुझे कुछ नज़र आ रहा है, वहाँ जाकर भी देखते हैं। तो जी अभी मैं बिल्कुल ऊपर ही चढ़ा हूँ। मुझे ना यहाँ ये अंदर से कोई चीज़ नज़र आई है, बाद में जाकर मुझसे पूछते हैं, उनके साथ जाएंगे। तो मेरा अभी अंदर जाते दिल नहीं कर रहा, मुझे डर लग रहा है थोड़ा, क्योंकि सारा अंदर मेरा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। और जैसे कि मैंने आपको कहा था यहाँ थोड़ा ऊपर आओ तो वहाँ नीचे नज़र आती है, और लेकिन यहाँ भी घर और थोड़े दरख्त हैं इसलिए नज़र नहीं आ रही। वहाँ घर के बालकनी से देखें तो फिर सही नज़र आती है। तो इसके अंदर मैं बाद में पूछूंगा क्या है। और दूसरी साइड पे वो घर के पीछे जाता है, वहाँ जाने का फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। और अभी थोड़ी देर बाद यहाँ खाना पीना स्टार्ट होगा, फिर आपको साथ साथ दिखाएंगे। फिलहाल अभी चलते हैं। और इस घर के ना 2 दरवाजे हैं, वहाँ से एंटर होते हैं और एक वहाँ पीछे भी है। तो अभी बाहर में आपको दिखाएंगे। तो जी जैसे मैं आपको बताया था, वो वहाँ से एक एंट्रेंस है और ये की है। और यहाँ से अभी वो अंकल चढ़ेंगे, नहीं तो उन्होंने भी दिखा देता। उन्हें वो काम कर रहे हैं, वो जो खाना बच रहा है वो सारा हटा रहे हैं, सारा कुछ वो कर रहे हैं। ये यहाँ चावल बने हैं और एक सालन का 2 देगे बनी है, एक सालन की और एक चावल की। और अभी थोड़ा ज़्यादा होता जा रहा है। और मैंने हाथ में ये पकड़ा हुआ, वहाँ पड़ा हुआ था हाथ के लिए एक्सरसाइज। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वहाँ घर है, तो यहाँ से थोड़ा बेहतर नज़र आता है। और वो सामने ये सारे और भी बंदे हैं। वैसे तो यहाँ ऊपर भी थोड़े रहते हैं बंदे, वहाँ अपने मेरे ख्याल से इंग्लैंड से आए हुए हैं। वो भी वहाँ ऊपर फुटबॉल खेल रहे हैं। बार बार उनको बॉल नीचे आता, 2 बार ही पकड़ा देंगे। कहते हैं नीचे से ही थ्रो करो। मैंने कहा मुझसे नहीं होना, क्योंकि वो बहुत ऊंचा है ना। वेट करते हैं, मेरे एक चाचू भी रह रहे हैं। और फिर यहाँ देखते हैं ये क्या करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो जी मैं अभी यहाँ वापस आ गया। जो आपको मैंने कहा था ये जगह सुरंग जैसी, अंदर को तो मिला नहीं क्योंकि वो सारे खीर खा रहे हैं। तो मैंने कहा एक अंदर फेरा मार लेते हैं। अभी अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या है। अंधेरा तो बहुत है इसलिए फ्लैश ऑन करना पड़ेगा। तो अभी अंदर चलते हैं। तो जी ये रास्ता जा रहा है अंदर और ये नहीं दरवाज़ा आ गया। अंदर क्या है जी? लग तो बहुत बड़ी है, अगर ये जैसे जेल नहीं होती, लेकिन ये थोड़ी गहरी है। वहाँ ना सीढ़ी पड़ी हुई है। अंदर बहुत मेरे ख्याल में गहरी जगह है। तो यही बात है, मेरे ख्याल से ये पुराना घर है ना, इसलिए अंदर जो किसी को अगर अंदर बंद करना हो तो वो जगह, वहाँ से सीढ़ी भी खींच लो, बंदा दरवाजे के साथ दरवाजे पे नहीं पहुँचता। अभी ये बाहर आ गए हम। फिर मुझे ना ये ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है। ऊपर से ये घर में ये यहाँ का तो मैंने आपको टूर करा दिया जो गार्डन था, क्योंकि गार्डन यहाँ से लेके यहाँ तक ही है।
बाकी वहाँ नीचे सारा घर है। सारे खीर खा रहे हैं, मेरा खाने को दिल नहीं है। अभी मैं और कोई एक्टिविटी ढूंढता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो ये दूसरे दरवाजे से निकल के मैंने कहा आगे थोड़ा विजिट ही कर रहे थे, ऐसे आगे क्या जगह है ऐसे पूरा जैसे यहाँ इटली में ना कुछ शहरों के ना होते हैं चेंत्रो, वैसा लग रहा है क्योंकि सामने यहाँ चर्च है। हमारे ना कजीराते का तो चेंत्रो बहुत है जहाँ ना गाड़ियाँ नहीं आ सकती, वहाँ बंदे रहते हैं लेकिन सिर्फ उनकी गाड़ियाँ, नॉर्मल गाड़ियाँ नहीं जा सकती। कुछ स्पेसिफिक दिन होते हैं जहाँ जैसे सैटरडे हो गया, संडे हो गया, तब गाड़ियाँ जा सकती हैं मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ मैं आया हूँ और ये बड़ा सा घर है और उसके पीछे ये चर्च है। क्योंकि घर में तो मैंने सारा विजिट कर लिया, सिर्फ कि मैं ऊपर वाले फ्लोर्स पे नहीं गया, वहाँ भी अभी चलेंगे। लेकिन मैंने कहा थोड़ा देखते हैं कैसा यहाँ क्या है। यहाँ आके ना वो वहाँ से आगे जाते हैं और नॉर्मल रोड शुरू हो जाती है। कि पता किसी दा होगा किसी और का कार हो, मैं अंदर एंजी वाड़ जाऊँ, पहले देख के फिर अंदर जाते हैं। जो वहाँ अभी तो जा रही है लेकिन वो बहुत मुझे लंबी लग रही है, इसलिए मेरा दिल नहीं है वहाँ तक जाने को, फिर वापस भी आना है। इस घर के ना ऊपर वहाँ एक और घर है, वहाँ पे मेरे ख्याल पे किराए पे बंदे आए हुए हैं। वो किराए पे लेके ना वहाँ अंदर फुटबॉल खेल रहे थे, एक दूसरे को पास कर रहे थे, बार बार नीचे आ रहा था तो ये पकड़ा है। अब तो किसी को घर रहा है क्योंकि वो भी घर है, जाना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं जाऊँगा नहीं, शरीफ बंदा हूँ मैं। तो अभी हमारे यहाँ ही रहता हूँ, कुछ और देखते हैं। तो जिनके हम घर आए हैं उनसे आपको मैं मिलाने लगा, मेरे चाचू जो अमेरिका से आए हैं, और ये मेरे चाचू खुरम। अस्सलाम वालेकुम साहब, होपफुली आप खैरियत से होंगे। पहली बात तो बेटा थैंक यू, आप ब्लॉग बना रहे हो, सबके पास जाइए, सबसे बात कीजिए। हमारे मज़हब में भी ये ज़रूरी है कि हम सब मिलें, हम सब आपस में बैठें, खाना खाएं। जैसे हमारी लैंग्वेज कहते हैं ब्रेकिंग द ब्रेड टुगेदर, बरकत होती है। और सबसे अच्छी बात है कि हम सब इस दुनिया में मुसाफिर हैं, और जो अच्छा टाइम जब जिसके साथ मिल जाए, स्पेशली अपने ब्लड, अपने किनशिप, अपने रिलेटिव्स के साथ, वो वी आर ब्लेस्ड एंड वी आर लकी। थैंक यू आपका और थैंक यू सबका जो इधर आए हैं, दैट्स द मेन थिंग। और अगेन आई रियली अप्रिशिएट जो इधर आया है, हमारी चीज़ में शिरकत की है, और अल्लाह आप सबको खुश रखे। थैंक यू। तो ये मेरे चाचू थे, और अभी और लोगों से भी आपको मिलाता हूँ मैं, और उनके साथ भी व्लॉग बनाते हैं। तो अभी मैं आपको मिलाने लगा हमारे फैमिली के एक और मेंबर से, और ये भी मेरे एक चाचू ही लगते हैं, और इनका नाम है चाचू अरशद, भी आपको इनसे मिलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से है? ठीक है। आज हम सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हमारी फैमिली, बहुत कम मौके होते ऐसे आते हैं ज़िंदगी में जब सारे इकट्ठे होते हैं। आलमोस्ट 90% आज हम फैमिली जो इटली के अंदर रह रही है वो सारे एक जगह पे इकट्ठे हैं। थैंक्स टू कुरम भाई जो अमेरिका से आए, जिनने यहाँ पे घर खरीदा, बहुत खूबसूरत विला खरीदा है उन्होंने ये प्रेमेनो में, वर्बानिया प्रोविंचा में। तो आज उनने आप एक किस्म का इफ्ताह कह लें, पूरी फैमिली को इनवाइट किया, गेट टुगेदर हुए, सारे इंजॉय कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत लम्हात हैं, एक दूसरे को मिले हैं और सारे खुश हैं। और मैं चाहता हूं कि इस किस्म के इवेंट्स जो हैं वो आगे भी होते रहें और इंशाल्लाह होते रहेंगे, और हम सब आपस में प्यार से, सलूक से, इत्फाक से एक दूसरे को मिलते रहेंगे, एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जरूरी नहीं कि किसी की मोटिवेशनल स्पीच सुन के आपकी जिंदगी तब्दील हो जाए, क्योंकि जो बोलने वाला होता है वो अपना एक्सपीरियंस, अपना तजर्बा बयान कर रहा होता है, और सुनने वाले कहीं और गुम होते हैं, कोई घरेलू प्रॉब्लम्स में, कोई माशी प्रॉब्लम्स में, कोई माशी प्रॉब्लम्स में बिजी होता है उसका दिमाग। लिहाजा हो सकता है कि हम में से कोई अपने इस भाई की सक्सेसफुल स्टोरी जो है उसको केयरफुली सुन ले और उसको अपनी जात पे इम्प्लीमेंट करे। Wow, okay, very nice. Good. तीन निकलेंगे उसको भी इनाम मिलेगा, जिसके 4 हो जाएंगे उसको उससे बड़ा इनाम मिलेगा, उसके 5 होंगे उसको उससे बड़ा इनाम, और जिसके सारे कवर हो जाएंगे उसको तुम बोला।
चार्जिंग पे दिया मामू बस्ती बच्चों में बच्चे उससे बड़ा इनाम चीफ पीने के लिए 60 यूरो और जिसने तोंगोला किया उन्होंने लिखकर पाएंगे 150 यूरो किसके कार पे खेल रहे हैं आप? किसके कार? अपने पे अच्छा नंबर भाई साढ़े को मेरे कार्ड होना चाहिए बस साइन ना बाकी आपसे कार्ड दे आपका रखिया सी ना आपका रिबन है नंबर दिए इंग्लिश में बताने E 8484 Ictura. जो नंबर निकल आए ना उसके ऊपर ही इस तरह का रख देते हैं। हाँ, ठीक है अभी निकलेगा तुम्हारे मुकद्दर होंगे से निकलेगा कभी नहीं निकलेगा तो मैं कटने मैं बेईमानी नहीं कर सकता क्या ले मरियम नहीं बार बार कर ले अपनी फेर वो जो भी कर सकते हैं अभी ये और नंबर निकल आया है और कोई है पढ़ना भी आमदा ही कि नहीं मामू जान नंबर है 06 मामू नहीं 90 है ये 90 90 नल्लो को तैरने और किसका को तैरना निकल उन्होंने लिया कोई अब इधर प्यार कैसे बने हमें ये देखना चाहिए इनका बैकग्राउंड क्या था, ये किधर पैदा हुए हैं, इन्होंने कितनी पढ़ाई की है, क्या क्या इन्होंने अपनी जिंदगी में देखा है? अबू जी कभी कभी इसी बात बताएंगे कि एक मेरे ससुर जो है जो इस चीज़ का बहुत मुताला करते हैं मज़हब का हिस्ट्री और कुरान का। तो अबू से मेरी उनसे बात हुई सॉरी तो मैंने उनसे पूछा कि भाई अरबियों को तो अरबी आती है तो वो फिर कैसी टेढ़ी मेढ़ी रखते हैं क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा बेटा कि अल्लाह की किताब कोई भी नहीं पढ़ता, लोग बंदों की किताबें पढ़ते हैं, अहादीस ये वो सुनना हम उसको डिनाई नहीं कर रहे, उनको जरूर पढ़ेंगे लेकिन अल्लाह की किताब को कोई नहीं पढ़ता। ये प्रॉब्लम है। तो जैसे कुरान की उसने बात की बड़ी डीप बात है, कुरान को समझें आप लोगों के सारे ये डिफरेंसेस वैसे ही खत्म हो जाएंगे। तो ये जो सब फैमिली को इकट्ठा किया है ये बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए इनको घर की मुबारक देते हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। भाईजान आपके फलसफों की 2-3 दिन पहले बात हुई है कि कैसे सारे आपसे डरते थे जब आपको गुस्सा आता था, तो आप इनके साथ करते क्या थे सबके साथ? अब आपसे बच के रहने, आपकी अच्छी साइड पे हम दे रहे हैं। मैंने कहा भाईजान शायद कुटन आ जाएंगे जी। बचपन से प्यार। जर्मनी स्टिल स्टेबल, सारा यूरोप क्राइसिस में है, ठीक है जी। जर्मनी नहीं क्राइसिस में, फ्रांस ठीक है, फ्रांस में भी बहुत ज्यादा नहीं है वो, लेकिन रिमेंबर जहां पे यूरोपियन इकोनॉमी स्टम्बल, व्हाई? दे हैव द सिस्टम, दे हैव द कंट्रोल,
ओके सो ये जो हमारी जंग है ये शुरू से चलती आ रही है। उन्होंने ठीक कहता था, आज से कहते हैं इतना टाइम पहले यहूदी अपने आप को यहूदी नहीं बताता था। इससे आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इटली में हमें इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, या फ्रांस वगैरह में भी एक अगर कोई पूछेगा कि आप मुस्लिम हो और हम कहेंगे नहीं, अरे हम मुस्लिम नहीं, हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम। अगर कोई बंदा गलत भी है तो उसे सही समझो, जिस तरह पर हमने गल की थी कि बुराई को अच्छा ढूंढने की कोशिश करो। ऐसी को बरादरियां किसी को कोई किसी ने गिला शिकवा नहीं होना चाहिए, आपस में प्यार प्यार प्यार। कोई 5% पा ले, कोई 10% कुछ भी नहीं होता। किसी पैसे लैके कोई नहीं, जेड़ा तुहानू ईमानदार बंदा लगदा है और को इकट्ठा करो। तुसीं जेड़ी मर्जी फैक्ट्री लै करो, तुहाडे बंदे किसे कोल काम करदे ने, तुसीं जाके किरे धक्के खांदे नौकरी आते इत्थे तुहाडी घर दी फैक्ट्री है ओहदे विच पहलां अपनी इंप्लॉयमेंट करो, उस तो बाद दूजियां सारियां दी जिम्मेदारी। एक दियां दो, दो दियां चार, तुसीं लाइन बना दिंदे। इस बंदे ने एदी आज सारे इज्जत क्यों करते हैं? इस गल्ले का खुरम भाई को पैसे हैं, लेकिन पैसा बड़ी चीज़ नहीं, इंसान अच्छा होना चाहिए। ये इंसान अच्छा है, ये सबको यूनाइट करता है, ये बात अच्छी करता है, सब इसके साथ आए हैं। लेकिन अगर मैं बड़ा हूँ, मेरा अमल नहीं सही, मेरे को पैसे ज़्यादा हैं, तो कौन इसको पूछेगा? कोई भी नहीं इसको पूछेगा। कारोबार में भी एक लीडर होता है, लीडर आप बनो, अगले बंदों को क्या नौकरी दो, लेकिन बाहर दुनिया में सबको बताओ ये मेरा पार्टनर है, उसको इज्जत देने के लिए। मेरे सब बंदों को पता था ये मेरे पार्टनर है, मेरे बहनोई, सिर्फ मुझे पता था मेरे लिए काम करते हैं, पार्टनर नहीं है। वो उनकी इज्जत मेरे साथ थी। फिर जब टाइम आए, हमारे बीच में भी थोड़े इख्लाफात हुए। मेरे वालिदैन की बड़ी प्यारी बात थी, इन्होंने कहा बेटा अच्छा करके कभी ना पछताओ, अल्लाह से पाओ। मेरी बेगम ने मुझे सालों पहले एक बड़ी प्यारी बात की थी, उसने कहा तुम्हारी सब जो मसले हैं ना फैमिली वाले, कि मैं इससे नाराज हो गया, उससे मैं होता था, मैंने कहा मैंने इनके लिए मैं इस बंदे को कहाँ से उठा के इधर लाया उधर लाया हूँ। ये साला जो हमारी आदत है, हमारे वालिद वाला खून हमारे अंदर भी है, साला ये मैंने कहा हम शरीफ हो गए, काश मैं अपना पुराने साल का होता है, इसको सुन मारूं जाके, ये करूँ वो। फिर मैंने कहा नहीं, पता क्या बात है, हनिया ने मुझे बड़ी प्यारी बात कही, उसने कहा तुम्हारे सारे मसले तुम लोग लोगों के लिए करते हो, तुम लोग अपने खुदा के लिए नहीं करते। छोटी सी बात है, बड़ी छोटी लेकिन बहुत गहरी बात है। जब आपने अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया, बहनोई को पास लाए, तो फिर अल्लाह से पाओ, फिर बहनोई ने क्या करना है, फिर कजन ने क्या करना है। तो ये चीज एक जरूरी है। लेकिन जो अम्मी ने बात की, ये बड़ी प्यारी बात है। अभी इन्होंने कहा कि मैं एग्री करती हूँ तालिब जाए के फैमिली के साथ काम ना करो, वो बिल्कुल इस बात में भी बड़ा वजन है। फैमिली के साथ काम इस तरीके से करो। अब उसामा आप इंजीनियर हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आईटी के अंदर है ना, तो कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कहते हैं, जो भी इसकी फील्ड है, बहुत बड़ी वैस्ट फील्ड है। अगर कोई काम आपके कारोबार के लिए चाहिए जो आप कहीं और आईटी फील्ड को दे रहे हो, आप इसे बताओ मैं आपको इतना पैसे दे सकता हूँ, आपकी बैंडविड्थ से आप मेरे लिए कर दो, वो आप काम वैसे ही नहीं कर सकते। अब आपका कोई मसला नहीं होगा। मसला पता कब होता है, जब दो बंदे एक जैसे काम में घुसे वो लड़ते हैं, क्योंकि दो डिफरेंट दिमाग है, सोचते डिफरेंट है। कारोबार करने के लिए आपके पास मेरे जैसा बंदा है, मैं आपका स्ट्रक्चर ऐसा बना सकता हूँ, आप चाहो भी तो नहीं लड़ सकते। मेरे पास एक इटालियन शक्ल का बंदा है, मैं इसको यूज करूंगा एज अ सेल्समैन, क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादा उनसे कनेक्ट करेगा ना कि मेरी जैसी शक्ल उनके सामने जाए, जिसको इटालियन नहीं आती, इंग्लिश आती है। हर एक बंदे के अंदर एक एक खूबी है, आपको पता होना चाहिए किस बंदे को किस चीज के लिए यूज करना है। फैमिली में काम हो सकता है एज लॉन्ग एज वो इंटरट्वाइन ना करें। दो सेल्समैन नहीं हो सकते, दो पीछे मशीन पे नहीं चला सकते, वो लड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं। Yo me llamo Tarzán y la gente me dice cómo es. DJ perfecto gracias a su raíz.